में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बैठक में क्या एमआईएम के नाम की चर्चा हुई? बैठक में केवल चर्चा हुई कैसे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो। रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी हलचल मची है कि जिसने भाजपा से लेकर विपक्षी दलों तक की नींद उड़ा दी है। समाजवादी पार्टी की बैठक के बाद एआईएमआईएम के साथ संभावित गठबंधन को लेकर उठे सवाल, सपा सांसद का नाम में हाँ जैसा जवाब और ओवैसी की आक्रामक चुनावी तैयारी, इन सब ने सियासी पारा अचानक हाई कर दिया है। यूपी में बनने जा रहा है भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी चक्रव्यूह, या फिर ये सिर्फ 2027 से पहले की सियासी शतरंज की चाल है। उत्तर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में अब हर बयान, हर खामोशी और हर इनकार अपने आप में बड़ा संकेत बनता जा रहा है। आइए समझते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। पूरे समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो शेर शेर ही होता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख दल अभी से अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के संभावित गठबंधन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। हाल ही में सपा की एक अहम बैठक के बाद जब पार्टी के सांसद रमाशंकर ने एआईएमआईएम के साथ चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे तौर पर इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीडीए को मजबूत करने के लिए जो लोग आएंगे उनका स्वागत है। इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलों को हवा मिल गई। आइए सुनते हैं कि सपा सांसद रमाशंकर ने क्या कहा था। ये की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। बैठक में क्या एमआईएम के नाम की चर्चा हुई? बैठक में केवल चर्चा हुई कैसे प्रदेश की बेरोजगारी खत्म हो, कैसे प्रदेश का भ्रष्टाचार खत्म हो, कैसे प्रदेश की महंगाई खत्म हो और कैसे लोगों में भाईचारा बने, नफरत की राजनीति समाप्त हो, बेरोजगार नौजवान का सम्मान बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, संतों का सम्मान बढ़े। एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। एक मिनट चर्चा हुई है। आप लोकतांत्रिक नेता हैं, ये बता दीजिए क्या एमआईएम का नाम आया बैठक में? इतना बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आप कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी इसमें भी चर्चा हुई है। स्वागत है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है बहुत जल्दी आप लोगों के सामने। आपको बताते चले कि बिहार चुनाव के बाद और हाल ही में हुए महाराष्ट्र के बीएमसी चुनावों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन के बाद पार्टी ने कहा कि वह शहरी और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही है। यही वजह है कि अन्य दलों में भी एक तरह की बेचैनी देखी जा रही है। एआईएमआईएम ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जानकारी देते हुए बताया, उत्तर प्रदेश में हम बहुत ही मजबूती के साथ संगठन पे काम कर रहे हैं और ये 2026 का जो हमारा चुनाव है ये 2027 का सेमीफाइनल है। 2027 में हम उत्तर प्रदेश की, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 200 विधानसभा में हम अगर अकेले चुनाव लड़े तो 200 विधानसभा में हम अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे और पूरे प्रदेश में हमने प्रदेश को 4 जोन में हमने डिवाइड किया है। उत्तर और चारों जोन में हमारे जो है जोनल प्रेसिडेंट है और वो मजबूती के साथ अपना संगठन पे काम कर रहे हैं। और यूपी में लगभग 100 से ज्यादा सीटें जहां पर मुसलमान 20% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की, वहां पर हम अपने उम्मीदवार जरूर खड़ा करेंगे
और यूपी के हमने जो 134 सीटें हैं, जिसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 20% से आबादी वाली जितनी भी सीटें हैं उस पे हम काम कर रहे हैं। और 3 कैटेगरी में हमने उन सीटों को बांटा है, A, B, C, D बना करके हम उस पे मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। लगभग मैंने 34 जिलों में हमने अपने जिला इंचार्ज प्रभारी अपने अपॉइंट कर दिए हैं। मजीद और प्रभारियों की लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजी गई है। जैसे ही वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है वैसे हम उसको रिलीज कर देंगे। तो 2017 में हमने जो गलती की, 2022 में हमने जो गलती की, इंशाल्लाह उस गलती को हम 2027 में नहीं दोहराएंगे। हमने इन 10 सालों में बहुत कुछ सीखा है और संगठन पे हम इंशाल्लाह बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 2026 का परिणाम ऐसा रहेगा उत्तर प्रदेश में कि लोगों ने सोचा नहीं होगा। हम उससे बेहतर रिजल्ट जिला परिषद में इंशाअल्लाह ताला लेकर के आने वाले हैं। आपको बताते चले कि आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 110 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता 30 से 39% तक है। 44 सीटों पर यह संख्या 40 से 49% तक है, जबकि 11 सीटों पर मुस्लिम मतदाता 50 से 65% तक हैं। इन्हीं क्षेत्रों को AIMIM अपनी रणनीति का केंद्र मान रही है और यही सपा का गढ़ भी माना जाता है। सपा और AIMIM को लेकर AIMIM के नेता आसिम बकार ने क्या कहा, आइए जरा पहले उसे सुनते हैं। देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद जनाब रमाशंकर राजभर जी, आपने बयान जारी कर दिया कि MIM का स्वागत है 2027 में बीजेपी को रोकने के लिए आप हमारा स्वागत कर रहे हैं। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दिल से हमारा स्वागत करते हैं तो आप सिर्फ एक सांसद हैं, 37 सांसदों में से एक। लेकिन आपके बॉस जनाब अखिलेश यादव जी से अगर आपकी सिलसिले में बात हुई है और आपका बयान अखिलेश जी की मर्जी अनुसार है, तो यही बयान आप अखिलेश यादव जी से कहलवा दीजिए कि वो स्वागत करते हैं हमारा। हम अपना स्वागत करवाने के लिए तैयार हैं। आप हमें बुलाइए घर, हम आपकी दावत पे आने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये गलत बयानी जो आप कर रहे हैं पब्लिक में, आपने मैसेज जारी कर दिया, आपने बयान जारी कर दिया कि MIM का स्वागत है, जनता समझेगी कि आप हमें स्वागत कर रहे हैं और जब हम जाएंगे तो आप हम पर दरवाजा बंद कर देंगे। तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि साहब हम आना नहीं चाहते, आप हमें बुला रहे हैं। तो गलत बयानी मत कीजिए। आपसे गुजारिश है कि अखिलेश यादव जी से एक असली वाला दावतनामा, स्वागतनामा आप जारी कराइए, तब हम आपके बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि बदलते माहौल में क्या सपा और AIMIM के साथ आकर 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और अफवाहों तक ही सीमित रहेगा। फिलहाल दोनों की तरफ से स्पष्ट गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में ये मुद्दा और तेज होने वाला है। अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।